सांस है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। और ऊपर से वो अन्नू जब आती है कोई नई मुसीबत सर पे डाल देती है। इस बार ना जाने कौन सी नई मुसीबत डालने आई है। वो हमें मुसीबत में डालने आई है या फिर हमें मुसीबत से बचाने? मैं संजीव से जाकर पूछूंगी कि वो हमें किसके सहारे छोड़ गया। रेबा! रेबा क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। मुंह खोलो अपना। रेबा, मुंह खोलो। निकालो। ले जाओ उसे कमरे में, ले जाओ। क्या किया तुमने? क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया? रेवा, ऐसे करने का तू सोच भी कैसे सकती है? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? जी जी, एक घड़ी सोच करके देखो, जब इंसान चारों तरफ से मुसीबतों में घिरा हुआ हो, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, दिल टूट चुका हो, तो फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई गॉड, इस बेचारी के पास रास्ता क्या था? जिसके सहारे से ये जी रही थी वो तो इसको बेसहारा छोड़ करके चला गया हो। फिर क्या करती है बेचारी? रास्ता क्या था जीजी इस बेचारी के पास? जरा सोच के देखो। बस भैया बस, ये कौन सा तरीका है हमदर्दी दिखाने का? आत्महत्या करना पाप है। इंसान को अपनी जान लेने का कोई हक नहीं। हक सिर्फ ऊपर वाले को है। तूने एक पल के लिए भी नहीं सोचा उस जिंदगी के बारे में जो तेरी कोख में पल रही है। किसने हक दिया तुझे कि उसको मार डाले? क्यों किया तूने ऐसा? जी जी, जो बात तुम कह रही हो ना, भाई गॉड, वो अपनी जगह पर 16 आने सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक घड़ी इसकी जगह आकर के सोचो, क्या करती है और तुम इसे डांट रही? हाँ, ये तो खुद बेचारी लाचार है, बेबस है, मजबूर है। भाई मैं कहता हूं तुम उसे कुछ क्यों नहीं कहती जो इस सारे झगड़े की जड़ है? अन्नू, हाँ जी जी, आज तक की हमारी तमाम मुसीबतों की जड़ वो अन्नू है। अजीब न्याय है ऊपर वाले, बताइए, करे कोई और भरे कोई। बारे ऊपर वाले भाई, चलो अब भगवान ने बचा लिया इसे तो जिएगी बेचारी किसी तरह से। लेकिन अगर अन्नू इसे सही तरीके से जीने देगी तो बाएगा।
संस्कार संस्कार। कैसे हुआ ये सब? जी वो इसने कफ सिर्फ पी लिया था और उसके बाद ही इसकी तबीयत बिगड़ गई। वैसे हमने इसे उल्टी करवा दी। ये बहुत अच्छा किया आपने। अब कैसी तबीयत है इसकी डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं है। कोई भी जहर का असर अब इनके शरीर पर नहीं है। वैसे क्या मुझे वो बोतल मिल सकती है? वो बोतल तो अब पता नहीं कहाँ रख दी। इस वक्त क्या जरूरी है वो बोतल देखना? जी, वो बोतल मिलना बहुत जरूरी है। हम उस कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। जब किस्मत ही खराब हो तो किसी से शिकायत करके क्या फायदा डॉक्टर? लगता है कि भगवान भी मुझसे नाराज है, वरना उस जहर का असर जरूर हो जाता। इसका मतलब तुम जानती थी कि जो दवा तुम पी रही हो वो जहर है? उससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ओह माय गॉड, ये तो पुलिस केस है। खुदकुशी का मामला है ये। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर, खुदकुशी का मामला नहीं है ये। कुछ अरसे से इनकी तबीयत कुछ खराब है, मेंटल हालत ठीक नहीं है, तो गलती से हड़बड़ी में शायद कोई गलत दवा इन्होंने पी ली है। ऐसा पुलिस का मामला नहीं है ये डॉक्टर। लेकिन इन्होंने अभी अभी खुद कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, इन्होंने समझाया है ना, वो कुछ दिनों से ये परेशान थी। मुझे तो लगता है कि इसे खुद नहीं पता इसने क्या पिया है और क्यों। ये गलती से हो गया है ना रिवा? हाँ जी, मैंने गलती से वो पी लिया था। वैसे भी डॉक्टर साहब, आपने कहा ना अभी कि उस दवाई का इस पर कोई असर तो हुआ नहीं है। सिर्फ यही एक बात है जो आपके फेवर में जाती है, वरना आप सब लोग मुसीबत में आ जाते थे। एनीवेज, टेक केयर ऑफ हर और देखिए दोबारा ऐसी गलती ना हो। मैं चलती हूँ।
हे भगवान, हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है? मैं जानता हूं इस घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। आप रो रहे हैं? हाँ मालती, रो रहा हूं मैं। लगता है मुसीबतों को सिर्फ मेरे ही घर का पता याद रह गया। मालती, मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया। हर एक की मदद की, बच्चों की अच्छी देखरेख की, उन्हें अच्छी शिक्षा दी, तालीम दी। कभी किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने दी किसी को। सोचा था कि उम्र के इस पड़ाव में निश्चिंत होकर आराम की जिंदगी बिताऊंगा। इंसान जो सोचता है वैसा होता नहीं, ये आप ही कहा करते थे ना। क्या क्या नहीं किया हमने अपने बच्चों की परवरिश के लिए। लेकिन ये भी तो आप ही कहते थे ना कि जिंदगी कदम कदम पर हमारा इम्तिहान लेगी। तो फिर आप इस तरह हिम्मत हार जाओगे तो? मैं हार गया हूं मालती, आज मैं हार गया हूं। जरा सोचो मालती, अगर रीवा के साथ कुछ ऊंच नीच हो गया होता आज, तो क्या हाल होता हमारा। पुलिस, कचहरी, कोर्ट, जिल्लत, उम्र भर की कमाई मिट्टी में मिल जाती। तो भगवान ने हमारी रक्षा कर दी कि उसे कुछ हुआ नहीं, आज नहीं हुआ। लेकिन अगर कल वो फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
रेवा, मामा जी आप कैसी हो बेटा? मैंने परेशान तो नहीं किया ना तुम्हें? क्या बताऊं बेटा, बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने का। सोचा तुमसे मिलूं, जानूं कि तुम कैसी हो। रेवा, मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचा कि अपने आप को खत्म कर लेने से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। बाय गॉड। तो अब मैं और क्या करूं मामा जी? अनु मेरी जिंदगी में ग्रहण बनकर बैठी है। अब तो मेरे पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो यूं ही रोती रहूं या सच में अपने आप को मार ही डालूं। बेटा, मेरी एक बात पर गौर करना, इंसान को अपने दुख में आंसू जरूर बहाने चाहिए, लेकिन उन आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। बाय गॉड, बल्कि इन आंसुओं को अपना हथियार बनाओ और इस हथियार से दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाओ। बाय गॉड। मतलब नहीं समझी बेटा? तुम तो खुद समझदार हो। देखो बेटा, जब तुम नकली जहर खाने का ढोंग कर सकती हो तो घबराती क्यों? तुम्हारा हर मोड़ पर, हर बात पे साथ देने के लिए मैं हूं ना। बाय गॉड। क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि दुनिया के हर मामा का नाम कंस क्यों होता है? ये तो नहीं मालूम बेटा, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि रिश्तेदार विभीषण क्यों बन जाता है। रेवा कैसी है? तुम कैसी लड़की हो अनु? तुम्हें समझने की मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन आज तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाई हूं। इसके बावजूद मैंने संजीव के पापा से कहा कि तुमने हमेशा हमारी मदद की है, हमारे मुश्किल वक्त में। तुम सही कर रही हो या गलत, मैं नहीं जानती। तुम ये सब क्यों कर रही हो
ये भी मैं नहीं जानती। तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम्हारी और संजीव की शादी एक झूठ थी, या फिर तुम वाकई संजीव की विधवा हो? माँ जी, मैं नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हारे मुंह से किसी भी झूठ की सफाई नहीं सुनना चाहती। लेकिन अनु, तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर संजीव की आखिरी निशानी को कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगर आज रीवा को कुछ हो जाता तो हम हमेशा के लिए संजीव के बच्चे को खो देते। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, हमें रीवा को उसका हिस्सा देने दो, हमें चैन से जीने दो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर इस घर के चिराग को कुछ भी नुकसान पहुंचा, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ, मैं जानती हूँ आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, पर एक बात समझ लीजिए, रेवा उस बच्चे को कभी कुछ नहीं होने देगी। माँ, वो बच्चा आप लोगों के लिए उम्मीद है, रेवा के लिए सिर्फ एक हथियार। हथियार है? अनु, तुम्हारी सोच कितनी छोटी है। रीवा अपने ही बच्चे को हथियार बनाएगी? एक माँ के बारे में तुम इस तरह की बातें कर सकती हो? माँ, मैं कह रही हूँ, आज आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन देखिएगा, बहुत जल्द एक दिन आएगा जब आप ही कहेंगे कि अनु जो कहती थी सही कहती थी। हो सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार